हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूज़ रेप हुक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा एक मैं एग्जांपल पहले बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है और फिर हम लोग यूज़ रेप की मदद से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक बेसिक सा ऐप बनाया जहाँ पर मैंने एक स्टेट वेरिएबल लिया काउंटर, ठीक है, जिसका इनिशियल वैल्यू 0 है। और यहाँ पर मैंने एक कंसोल लॉग किया है जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ऐप कंपोनेंट हैज़ बीन रेंडर्ड, यानी कि ये ऐप कंपोनेंट जब जब रेंडर होगा ये कंसोल लॉग शो होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक फंक्शन बनाया, ये जो इस काउंटर वेरिएबल है इसका वैल्यू को इंक्रीज कर देगा बाय 1। ठीक है, तो ये फंक्शन जब भी ट्रिगर होगा तो काउंटर वैल्यू को इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कंसोल लॉग कराएंगे वो जो वैल्यू का जो अपडेट हो जाए काउंटर वैल्यू उसका, फिर हम लोग ये उसका वैल्यू को कंसोल लॉक करा देंगे काउंटर वैल्यू का। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर टचेबल ऑपेसिटी दिया है, जैसे हम ये बटन में प्रेस करेंगे, ये हैंडल बटन प्रेस जो फंक्शन ये ट्रिगर होगा और काउंटर वेरिएबल का वैल्यू अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक ऐप है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर कंसोल लॉक खोलता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कंसोल लॉक खोला, यहाँ पर मैं ये सब हटा देता हूँ। अब देखिए एकदम बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ चीज़ों को। देखिए यहाँ पर मैं पहले रिफ्रेश करते तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया सबसे पहले क्या शो हो रहा है, ऐप कंपोनेंट हैज़ बीन रेंडर्ड, यानी कि ऐप कंपोनेंट जो है वो रेंडर हो गया है। अब देखिए यहाँ पर मैं ना शो नहीं करा रहा हूँ काउंटर का वैल्यू, मैं बस यहाँ पर कंसोल विंडो में मैं शो करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यूआई में शो नहीं करा रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रेस किया, देखिए काउंटर वैल्यू अभी 0 है, फिर मैंने प्रेस किया फिर 1 हो गया। अब देखिए जितना बार मैं प्रेस कर रहा हूँ ऐप कंपोनेंट जो है वो बार बार री रेंडर हो रहा है। देखिए जितना बार मैं प्रेस करूँगा, मैं 10 बार प्रेस करूँगा तो 10 बार ये ऐप कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, फिर काउंटर वेरिएबल जो है वो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यानी कि क्या है कि मैं जो काउंटर स्टेट वेरिएबल जो मैंने लिया है उसका वैल्यू तो मैं यूआई में नहीं शो करा रहा हूँ, उसका वैल्यू मैं कंसोल लॉग में शो करा रहा हूँ। पर जब भी मैं प्रेस कर रहा हूँ तो काउंटर वेरिएबल का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, पर ये बार बार जो ऐप कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है। यानी कि स्टेट वेरिएबल जब भी उसका वैल्यू चेंज होता है तो वो क्या होता है कि जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होता है। तो जितना बार भी स्टेट वेरिएबल का वैल्यू चेंज कीजिएगा तो जो आपका ऐप कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो इसका यही एक प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक वीडियो प्लेयर ऐप बना रहे हैं तो उसमें सीकिंग का फंक्शन होता है जिसमें आप 1 मिनट से 10 मिनट में आप सीख कर सकते हैं, 20 मिनट में। तो उसमें हम लोग यूज़ रेफरेंस यूज़ करते हैं, उसमें अगर आप स्टेट वेरिएबल यूज़ कीजिएगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसमें आप देखे होंगे कि यूज़ रेफरेंस में नेटफ्लिक्स का जो सीरीज़ है उसमें मैंने ये सिखाया भी था, यूज़ रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो यूज़ रेफरेंस क्या करता है, बेसिकली आपका वो वैल्यू चेंज करेगा पर वो आपका कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करेगा। तो इस यूज़ रेफरेंस क्या होता है, यूज़ रेफरेंस एक ऐसा हुक है, ठीक है, यूज़ रेफरेंस एक ऐसा हुक है जो म्यूटेबल कंटेनर रिटर्न करता है। म्यूटेबल मतलब कि जिसको आप चेंज कर सकते हैं। और म्यूटेबल कंटेनर में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपका रेफरेंस डॉट करंट प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, अब वो करंट प्रॉपर्टी क्या करता है, करंट प्रॉपर्टी में कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। जब आपका रेफरेंस डॉट करंट का अपडेट करते हैं तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जैसे आप काउंटर वेरिएबल को आप चेंज कर रहे हैं, उसका वैल्यू को चेंज कर रहे हैं सेट काउंटर की मदद से, तो आपका कंपोनेंट री रेंडर हो जा रहा है। ठीक है, बार बार कंपोनेंट रेंडर हो जाए, पर वो जो रेफरेंस डॉट करंट प्रॉपर्टी रहेगा उससे कोई भी वैल्यू को अपडेट कीजिएगा तो आपका जो कंपोनेंट है वो री रेंडर नहीं होगा। तो इसमें बहुत सारा यूसेज होता है, जैसे कि मान लीजिए टेक्स्ट इनपुट में फोकस डालना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और किसी भी वैल्यू का कोई वैल्यू को अपडेट करना है जिसमें मैं नहीं चाहता हूँ कि कंपोनेंट को री रेंडर हो बार बार, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कंपोनेंट री रेंडर हो पर उसका वैल्यू को हमको चेंज करना है, तो उसमें हम लोग ये यूज़ रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कैसे चेंजेस करना है इसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग लेंगे यूज़ रेफ हुक को लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लेता हूँ कॉन्स्ट काउंटर रेफ इक्वल्स टू यूज़ रेफ, और इनिशियल वैल्यू क्या कर देते हैं 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सी को छोटा हाथ में ले लेते कैमल केस। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग रेफरेंस को यूज़ रेफरेंस को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियल वैल्यू क्या मैंने लिया 0 लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो सेम चीज़ है इसको हटा देता हूँ स्टेट वेरिएबल से और यहाँ पर मैं लिखूँगा काउंटर रेफ
डॉट करंट प्रॉपर्टी, जो करंट प्रॉपर्टी इसी की मदद से हम लोग अपडेट करेंगे, इक्वल्स टू काउंटर रेफ डॉट करंट +1। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो हम लोगों ने ये रेफरेंस लिया है, ये रेफरेंस को मैं यहाँ पर फिलहाल 0 रखा हूँ, पर ये मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे हैंडल बटन, जैसे आप बटन प्रेस कीजिएगा तो फिर ये जो काउंटर, ये जो रेफरेंस है, यूज रेफरेंस का जो करंट प्रॉपर्टी है, करंट प्रॉपर्टी को हम लोग इंक्रीज कर देंगे बाय 1 से। अब ये जो करंट प्रॉपर्टी है इसको मैं यहाँ पर, इसको डॉट करंट, इसको यहाँ पर मैं कंसोल लॉक कराता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये सेम चीज़ है, मैं यहाँ पर कंसोल विंडो खोलता हूँ, ये सबको मैं हटा देता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पूरा ऐप को लोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऐप कंपोनेंट रेंडर शो कर रहा है। अब मैं जैसे यहाँ पर प्रेस करूँगा, देखिए काउंटर प्रेस्ड वैल्यू 1 हो गया, फिर मैं प्रेस करूँगा तो काउंटर 2, पर यहाँ पर ऐप कंपोनेंट वापस से रेंडर नहीं हो रहा। काउंटर का वैल्यू बढ़ रहा है पर ऐप कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ, ऐप कंपोनेंट सिर्फ एक बार ही रेंडर हुआ, वैल्यू आपका काउंटर का चेंज हो रहा है पर यहाँ पर कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरा वैल्यू चेंज हो रहा है पर कंपोनेंट हमारा क्या है, वैसे का वैसे एक बार ही रेंडर हुआ, दोबारा नहीं, यानी कि वैल्यू जब भी चेंज होगा काउंटर का, पर कंपोनेंट हमारा री रेंडर नहीं होगा। तो इस टाइप का सिचुएशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूज रैप। अब जैसे कोई टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपको फोकस लाना है, तो उसमें आपको नहीं चाहते कि भाई टेक्स्ट में फोकस आए, तो टेक्स्ट इनपुट है, टेक्स्ट इनपुट में फोकस आए तो आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो, तो उस केसेस में आप ये इस्तेमाल करते हैं यूज़ रैप। तो इसमें भी देखिए यूज़ रैप की मदद से हम लोग यहाँ पर वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वैल्यू में चेंजेस कर रहे हैं काउंटर का, पर ऐप कंपोनेंट हमारा री रेंडर नहीं हो रहा है। तो आप कभी भी चाहते हैं कोई भी चीज़ आपको चेंजेस करना हो किसी का वैल्यू में पर कंपोनेंट री रेंडर ना हो, तो आप यूज़ रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यही था यूज़ रेफरेंस का डेफिनेशन।